जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी 2026 के बारे में। भक्तों, अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पूजा करते समय ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगी अपरा एकादशी 12 मई को है या 13 मई। पूजा का सही समय क्या है, पारण कब करना चाहिए और वो कौन सी चीज़ है जिससे पूजा करने पर भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नमन हो जाएगी। अपरा एकादशी का महत्व के बारे में जानेंगे भक्तों। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हर महीने 2 एकादशी आती है, लेकिन अपरा एकादशी को विशेष फल देने वाली एकादशी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। अगर किसी के घर में अशांति रहती है, बार बार परेशानियां आती है, काम बिगड़ते रहते हैं, तो अपरा एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से भी पुण्य मिलता है। जो लोग सच्चे मन से व्रत रखते हैं उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप भी भगवान विष्णु से विश्वास करते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं अपरा एकादशी की सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर की सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। भक्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का इतना अधिक जाप करेंगे उतना ही मन शांत होगा। अगर संभव हो तो इस दिन गरीबों का दान जरूर दें। दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। भूलकर भी एक गलतियां मत करना भक्तों। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अपरा एकादशी में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन
चावल नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन क्रोध करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, एकादशी का व्रत दिखावे के लिए नहीं, सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। क्या आप पहले से ये बात जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइए। पहली कथा, पापी राजा की कहानी के बारे में जानेंगे भक्तों। अब मैं आपको अपरा एकादशी की एक बहुत ही चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने घमंड पर बहुत अभिमान था। धीरे धीरे राजा गलत रास्ते पर चलने लगा। उसने गरीबों को सताना जरूर शुरू किया, धर्म कर्म छोड़ दिया और अपने अहंकार में डूब गया। समय बीतता गया। फिर एक दिन उसने राज्य में परेशानियां शुरू होने लगी। बारिश बंद हो गई, लोग बीमार पड़ने लगे, चारों तरफ दुख फैल गया। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जंगल में भटकते हुए आपकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में कितना दुख क्यों आ गया? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारे पापों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह सुनकर राजा डर गया। उसने ऋषि से पूछा, क्या मेरे पापों का कोई उपाय है? तब ऋषि बोले, अगर तुम सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हें रक्षा कर देंगे। राजा ने उसी समय प्रण लिया कि वह पूरी श्रद्धा से व्रत करेगा। एकादशी के दिन उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया, गरीबों को दान दिया और पूरी रात भजन करता रहा। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक पारण किया। भक्तों, कहते हैं उसी दिन से राजा का जीवन बदल गया। राज्य में खुशियाँ लौट आई और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। देखो भक्तों, भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। दूसरी भावुक कथा के बारे में जानेंगे। अब सुनिए एक गरीब महिला की कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब महिला रहती थी। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी भगवान विष्णु से अटूट श्रद्धा थी। जब अपरा एकादशी आई तो वह सोचने लगी, मेरे पास पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी आँखों में आंसू आ गए। फिर उसने मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। उसने केवल जल और तुलसी से पूजा की और पूरी रात भगवान का नाम लेती रही। अगले दिन गांव के लोगों ने उसकी मदद
करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। भक्तों, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा मन चाहिए। अगर आपके जीवन में भी दुख है तो भगवान का साथ कभी मत छोड़िए। मंत्र जाप और महत्व के बारे में जानेंगे। अब सभी भक्त मिलकर भगवान विष्णु का नाम ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, नकारात्मक दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। जो भक्त भगवान विष्णु से सच्चा प्रेम करते हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी की संपूर्ण कथा और महत्व। अगर आप सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख शांति और खुशियाँ भर दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।